सो यो वेलकम। 99% लोग चैट जीपीटी को गलत यूज कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? आज मैं वो तुम्हें 1% तरीका बताऊंगा जिससे तुम चैट जीपीटी को उस एक्सट्रीम लेवल तक लेके जा सकते हो जिस लेवल तक तुम ले जाना चाहते हो। ओके, एंड बता दो, इससे कोई इंटेलिजेंस नहीं बढ़ेगी चैट जीपीटी की, बट इससे होगा कुछ ऐसा जिससे कि तुम चैट जीपीटी से अपने कई सारे ऐप्स को एक्सेस कर पाओगे, वर्क परफॉर्म कर पाओगे। ओके, एंड आज का सिंपल टास्क रहेगा चैट जीपीटी के प्लगइन्स का यूज करके 5 रियल टास्क परफॉर्म करना, जिससे कि हमारा एक्चुअल वर्कफ्लो पूरा चेंज हो जाए। और तुम्हारा जो वर्कफ्लो है वो पूरा काम का बदल जाएगा। शायद तुम जैसे पहले गिटहब यूज करते थे, फिग्मा यूज करते थे, कैनवा यूज करते थे, अब तुम उस तरह से कैनवा फिट किसी को यूज नहीं करो। ओके, एंड के के बात तो स्टार्ट सही करते हैं। है। एंड ऑल्सो 5 चैट जीपीटी में प्लगइन्स बजा रहा हूँ, इसको डेवलपर्स को शुड ट्राई, ये रिकमेंडेड करूंगा ही करूंगा मैं। ओके, एंड लेट्स बिगिन। वेलकम टू बाइट फ्यूचर। एंड अगर बेस्ट प्रीमियम कंटेंट चाहते हो तो सही जगह आए हो ब्रो। एंड 5 चैट जीपीटी के प्लगइन्स आज बताऊंगा, डेवलपर्स शुड ट्राई। क्या ओके, बोलते सर? क्या एंड इफ यू आर बात है नॉट अ सर, डेवलपर, क्या नो भाई इशू, ये बात है। you must अरे try सर it क्या in बात your है। regular college based products and any products if you want to use. Okay, एंड हमारा फर्स्ट प्लगइन्स होगा जो कि चैट जीपीटी में रहेगा। ओके, फर्स्ट मैं तुम्हें सिंपल सा प्रोसेस बताऊंगा जिससे तुम चैट जीपीटी के प्लगइन्स को यूज कर पाओगे। पहले मैं आपको बताऊंगा प्लगइन्स इंस्टॉल करना। प्लगइन्स होता क्या है, एक सॉफ्ट इंट्रो ले लेते हैं। ओके, प्लगइन एक ब्रिज है। ओके, इसे जैसे कि चैट जीपीटी जो आपको प्रॉम्प्ट देते हैं। ओके, देन चैट जीपीटी उसको डायरेक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता है, वो आपको एक रिकमेंडेशन देगा। लाइक मैं गिटहब का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मैंने चैट जीपीटी को बोला कि मुझे गिटहब का मेरा रीडमी फाइल बना के दो, वो क्या करेगा, वो मुझे एक रीडमी फाइल बना के देगा। बट नो, इस वर्क से हमारा काम नहीं होता है, इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है। इस फाइल को जाओ, एग्जीक्यूट करो, सुधारो, वहां पर जाकर के कमिट करो, इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है। बट वही प्लगइन्स इस चीज को मिनटों में कंप्लीट कर सकता है। ओके, प्लगइन सिंपल इस तरह से वर्क करता है, एक ब्रिज की तरह। जब मैं ब्रिज प्लगइन्स कनेक्ट करूंगा, मान लीजिए मैंने ऐप कनेक्ट किया हमारे गेटअप से, देन हमारा चैट जीपीटी हमारे थ्रू कम्युनिकेट ना करके वो सीधे प्लगइन्स के थ्रू गिटहब से कम्युनिकेट करेगा, रिपो एनालाइज करेगा, हमारे रिपो में देखिएगा कि रेडमी में क्या कमी है, क्या हम उसमें सुधार सकते हैं। एंड ऐसी बहुत सारी चीजें कैनवा फिल्मा सब में होता है। ओके, जितने प्लगइन्स अवेलेबल है या बेस्ट प्लगइन है। ओके, अगर एक लाइन डेफिनेशन में बात करूं तो प्लगइन, चैट जीपीटी, रियल ऐप, रियल वर्कफ्लो। ओके, प्लगइन क्यों यूज करें? सिंपल सी बात, पहले चैट जीपीटी आइडिया कॉपी पेस्ट मैनुअल वर्क बहुत तामझाम। आफ्टर प्लगइन चैट जीपीटी, गिटहब, कैनवा, फिग्मा, डायरेक्ट एक्शन। ओके, प्लगइन रिपीटेडली वर्क करता है और अलग अलग एप्स के बीच में स्विच करने का टाइम बचाता है। फायदा, पहले लगा 20 मिनट, अब लगेगा 2 मिनट। लेस रिपीटेटिव वर्क, रीडमी, प्रोडक्शन, डायग्राम, डेवलपमेंट, डेटाबेस, ये सब मैनुअली करना पड़ता है। बट अब बेटर वर्कफ्लो, एक ही जगह मल्टीपल एप्स, फास्ट रिजल्ट्स। प्लगइन चैट जीपीटी को ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनाता, जैसा मैंने पहले बोला था। चैट जीपीटी को वो दूसरे ऐप के साथ इंटरेक्ट करने में परमिशन प्रोवाइड करता है और कैपेबिलिटी देता है। ओके, सिंपल सी बात, ध्यान रखें एंड लेट्स बिगिन। सबसे पहले आ जाना है अपने गूगल क्रोम, एंड अगर आप चैट जीपीटी का ऐप यूज करते हैं तो यू कैन ऑल्सो यूज द ऐप। तो सिंपली प्लगइन्स यूज करने का मैं आपको सबसे इजी तरीका बताता हूँ। सबसे पहले चलिए इंस्टॉल करते हैं हम लोग प्लगइन्स। ओके, यहाँ पर दिख रहा है आपको प्लगइन्स का ऑप्शन, सिंपली क्लिक ऑन दैट एंड गिटहब। फर्स्ट वी कनेक्ट गिटहब, गो टू गिटहब, कंटिन्यू टू गिटहब, एंड देन ये आपको चूज करने पड़ेगा कि आपको कौन सी रिपोजिटरी को चूज करना है। ओके, गिटहब इंस्टॉल्ड, देन वी इंस्टॉल कैनवा, क्योंकि हम लोग 5 फीचर्स को यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग प्लगइन्स में गिटहब देखेंगे, गिटहब के बाद कैनवा, कैनवा के बाद हम देखेंगे कि वर्सेल, एंड हम लोग सबका लाइव परफॉर्म टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि क्या ये कैपेबल है उतना जितना हम लोग इसके बारे में सुन रहे हैं, एंड क्या ये हमारे लिए परफॉर्म कर सकता है टास्क जो हम चाहते हैं। जस्ट साइन इन टू योर and authorization successful, it will redirect to your chat gpt, and then we install another, like we now need vercel, add vercel, sign in with vercel। मेरे अकाउंट गिटहब से कनेक्ट है, मैं गिटहब से एक्सेस करूंगा, and then it will redirect me to my main page। Continue with passkey,
just scroll down, select your project and add, and just allow. Our this files has been connected, okay, and now it's work for Supabase. एंड यहाँ बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आउटलुक ईमेल, सुपर ह्यूमन मेल, टर्म, जूम. फर्स्ट we sign in Supabase, use your GitHub account or anything, then authorize ChatGPT, send Figma, continue with your mail. After authentication, agree and allow access. So मैंने ट्राई किया था कमेंट करने का, तो इसमें एक छोटा एरर भी है, ओके, एंड जैसा कि हर एक जगह होता है, एक माइनस एक प्लस पॉइंट होता है, देन यहाँ पर एक माइनस एंड प्लस पॉइंट है. ये इश्यू सिर्फ रिपोजिटरी का नहीं है, अगर किसी और रिपोजिटरी में भी गिटहब इंटीग्रेशन का पास एक्सेस नहीं हो तो ये अपग्रेड राइट नहीं हो पाएगा, एंड परमिशन से पहले ही वो 430 रिसोर्सेज नॉट एक्सेसिबल बाय इंटीग्रेशन का एरर हमें प्रोवाइड कर सकता है. अगर किसी रिप्रो में राइट एक्सेस रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर का हो और गिटहब इंटीग्रेशन राइट ऑपरेशन सपोर्ट करता हो तो एआई डायरेक्टली रेडमी अपडेट कर पाएगा, कमेंट कर पाएगा. मेरा लोकेशन रिपो में एक्सेसिबल नहीं था तो इसमें ये एक्सेसिबल नहीं कर पाया. मैं एक सिंपल मेथड बताता हूँ, ओके, जिससे अभी हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये एक्चुअली प्लगइन्स वर्क करते हैं या नहीं. ओके, सिंपली मैं अपने गिटहब का लोकेशन डालता हूँ एंड एंटर, एंड अपने गिटहब का लोकेशन, एंड देन मेरे पास एक छोटा सा प्रॉम्प्ट है, एंड इस प्रॉम्प्ट को मैं जस्ट पेस्ट एंड एंटर. अब ये प्रोजेक्ट पर्पस दे दिया है मुझे पूरा. Access is described as open source personal AI operating intelligence, and now we coming to that point. मैं कुछ टाइम में एक न्यू प्रोजेक्ट रिलीज करने वाला हूँ, इसमें कुछ टाइम लगेगा. ये एक पूरा इंटीग्रेशन एक ओपन एआई ऑफ इंटेलिजेंस है, ओके, एंड इसमें कुछ इस तरीके से वर्क करता है. आप इसमें वॉइस कमांड कर सकते हैं, चैट जीपीटी जैसा चैट कर सकते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड साथ में इसमें सबसे प्लस फीचर्स हैं, इससे आप अपने वॉइस कमांड के थ्रू पूरे पीसी को कंट्रोल कर पाएंगे, ओके, लाइक जारविस. एंड ये जल्दी रिलीज होने वाला है, तो अगर चैनल में आपको कंटेंट अच्छे लगे तो फॉलो, सब्सक्राइब एंड लाइक, ओके. एंड देख सकते हैं इसने हमें एक पूरा टेक्स्ट टैग बना के दे दिया है. पाइथन लैंग्वेज बेस्ड है, जीवाई कस्टमर सिंगल साइट पे है, एआई क्लाउड, जीपीटी, जेमिनी, डीपसीक, लोकल एआई के लिए ओलामा, एलएम स्टूडियो, लामा, डेटाबेस के लिए एसक्यूएल, लाइट मेमोरी, ये सारी चीजें यूज हो रही है. मेन फोल्डर्स, कॉन्फ़िगरेशन, रिपोजिटरी मैच्योरिटी, सारी चीजें इसने मुझे पूरा एक डिटेल में दे दिया है, ओके. सो कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि अगर हमारा रिपो एक्सेसिबल है, हमारे रिपो में अगर सारी कमिट परमिशन है, हमारे रिपो में राइट परमिशन है, तो एआई जरूर उसे कमेंट कर सकता है, हमारे रेडमी फाइल्स, हमारे मेन रिसोर्स फाइल को चेंजेस कर सकता है एंड उसे परफॉर्म कर सकता है, ओके. सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा. अब हमारे बात है बारी है कैनवा का, ओके. ये मस्त लगेगा शो, एक रैंडम थंबनेल या पोस्टर की तरह हो सकता है, ओके. एंड फिलहाल सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कैनवा हमारा वर्क करता है कि नहीं. मेरे पास प्रॉम्प्ट है, मैंने पेस्ट किया, एंटर किया, एंड देन कैनवा हमारे लिए एक इमेज जनरेट करेगा, ओके. जिस इमेज को वो कैनवा के रेफरेंस से लेकर के बनाएगा, ओके. कॉलिंग टूल कैनवा, ये कैनवा का यूज करके हमारे लिए एक थंबनेल बना रहा है. ये नॉर्मली हम इमेजेस क्रिएट करते हैं तो ये इमेजेस हमारे लिए बनाता है अपनी खुद के टूल्स के यूज करके, बट राइट नाउ ये कैनवा का यूज कर रहा है, ओके. एंड कैनवा का यूज करके ये हमारे लिए वो सारी बेसिक चीजें बनाएगा जिसकी हमें जरूरत है, एंड आप इसमें फॉर्म को अपने हिसाब से कर सकते हैं. मैंने एक सिंपल सा क्रॉप फॉर्म दिया है, क्रिएटिव प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल, टॉपिक चैट जीपीटी थंबनेल्स दैट एक्चुअली सेव आवर्स, एंड उसके बाद मैंने इसको लेआउट के लिए वेरीफाई किया, एंड देन ये हमारे लिए उस चीज को मेक कर रहा है जिसको हमें बनाना है, okay. And now it's generate for me, as you can see it's generate for me, and like more than 4 images, 5 images, okay. And it's episode 5. I tell you this just and let's make it awesome, okay. So ये हमें कुछ और ऑप्शंस भी दे रहा है, इंक्रीज द टाइटल साइज फॉर बेटर मोबाइल रीडेबिलिटी, मेक द न्यू ग्लोबल सिमेट्रिक. सो यस, कैनवा इज बेटर वर्क देन another thing, okay. To our next topic, it's Vercel plugins, okay. So फिलहाल हम लोग ट्राई करने वाले हैं वर्सेल के लिए, ओके.
इसके लिए मेरे पास एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, मैंने ऑलरेडी सारे प्रॉम्प्ट्स बना के रखे हुए हैं। ये सिंपली मेरे जितने भी लिस्ट प्रोजेक्ट्स हैं सबको लिस्ट करेगा एंड करंटली डिप्लॉयमेंट को बताएगा। ओके, एंड एंटर करते हैं, देखते हैं क्या ये वर्क करता है, क्या ये मेरी रिपोजिटरी और मेरे सारे वहाँ के डेटाबेस को रीड कर पाता है। सो यस, ये हमारे वर्सल के प्रोजेक्ट को स्कैन कर चुका है एंड यस, दिस फाउंड वर्सल टीम टू एंड टू प्रोजेक्ट्स वाइट फ्यूचर, यस एक्चुअल प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट रेडी V0 वाइट फ्यूचर, ये मैंने एक बनाया था बस यूं ही, एक हमारे फर्स्ट वाले मेरे वेबसाइट के सेकंड वाले लिंक के लिए। ओके, एंड इसमें कुछ भी ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें डिप्लॉयमेंट्स वगैरह की नहीं गई है। ये हमारे लेटेस्ट वाइट फ्यूचर का जो हमारा है डिप्लॉयमेंट, उसके बारे में प्रोडक्शन रेडी है, लेटेस्ट की कहाँ से कनेक्टेड है, एंड इसमें जितने भी प्रीमियम कर्सर और बैकग्राउंड जितने भी मैंने लेटेस्ट कमिट किए हैं वो सारी चीज़ के बारे में ये बता रहा है। एंड प्रोजेक्ट 2 के बारे में या वर्जन 0 पॉइंट के बारे में, द प्रोजेक्ट एग्जिस्ट बट करंटली नो डिप्लॉयमेंट सेस। ओके, लाइक मैं फिर से एक और कमांड देता हूँ उसको, रिव्यू डिप्लॉयमेंट्स logs and suggest fix। एंड इसने मुझे कुछ कुछ फाइल्स को चेक किया है एंड चेंज, हमें कुछ मेजर चेंजेस को भी बता दिया कि हमें क्या चेंज करना चाहिए, हमें क्या वेरीफाई करना चाहिए, हमें कौन कौन सी कमिटेड्स करनी चाहिए, उससे बेनिफिट्स क्या होंगी। ओके, एंड इसने हमारा पूरा कंक्लूजन निकाल दिया है। सो या इट्स आल्सो वर्क, वर्सल भी एक प्लगइन बहुत अच्छा से वर्क करता है। तो लेट्स हम अपने न्यू प्लगइन फिग्मा के प्लगइन की ओर वर्क करते हैं। ओके, सो करंटली फिग्मा पे बात करते हैं। ओके, फिग्मा प्लगइन, फिग्मा प्लगइन भी ओल्ड प्लगइन्स के जैसे ही काम करता है, ये हमारे काम को बहुत इजी बना देगा। ओके, फिग्मा प्लगइन के लिए आपको सबसे पहले सिंपली कुछ नहीं करना है, अपने व्हाइट बोर्ड पे जाना है। ओके, यहाँ पर से आपको व्हाइट बोर्ड का एक रिक्वेस्ट ले लेना है, देन आपको व्हाइट बोर्ड पे जाना है। मैं एक न्यू व्हाइट बोर्ड का प्लेटफॉर्म आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये स्टार्टिंग में कुछ इस टाइप से आपका डोर देगा। ओके, एंड देन आपका ये एक लिंक ऊपर में प्रोवाइड करेगा, जिस लिंक को हमें सिंपली टच करना है एंड क्लिक करने के बाद हमें इसे करना है कॉपी, देन हमें जाना है चैट जीपीटी में, हमें यहाँ पे करना है इसे पेस्ट, एंड मेरे पास ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट क्रिएटेड है जैसा भी, मैं इसे पेस्ट कर दूंगा एंड देन सिंपली मैं एंटर कर दूंगा एंड देन ये हमारे फिग्मा जैम बोर्ड के लिए एक हमें बना करके देगा। ओके, प्रोजेक्ट, सो डन, इसने मेरा एक फिग्मा का व्हाइट बोर्ड जैम बना के रेडी कर दिया है। ओके, यहाँ नीचे में देख सकते हैं ये हमारा एक फिग्मा का सिंपल सा डिजाइन क्रिएटेड है। आप इसे जिस टाइप से डिजाइन देंगे ये आपको उस टाइप से डिजाइन क्रिएट करके देगा, जिस लेवल पे आप इसको प्रोवाइड करते हैं प्रॉम्प्ट, ये उस लेवल पे आपको प्रॉम्प्ट बना करके देगा। ओके, एंड यस इट वर्क एंड इट्स वेरी यूजफुल। अगर आप यूट्यूब वीडियो बनाते हैं या आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको एक प्रेजेंटेशन के रूप में शो करने के लिए बहुत अच्छे से काम आएगा। ओके, नाउ वी कम टू सुपरबेस प्लगइन। ओके, मैं लिखूंगा सुपरबेस, एंटर करूंगा, मैं लिखूंगा सिंपल सा कमांड क्रिएट यूजर टेबल डिजाइन ए नोट टेबल। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि मुझे कौन सा सुपर बेस्ड का प्रोजेक्ट यूज करना है। मैं इससे सिंपली बोलूंगा हमें इस वाले के बारे में यूज करना है या इस वाले के। तो मैं सिंपली लिख देता हूँ लेटेस्ट प्रोजेक्ट। अब ये मुझसे एक्सेस मांग रहा है, मैंने इसे एक्सेस दिया, देन ये एक्सेस ग्रांटेड फॉर सुपरबेस। अब ये सिंपल से एक टेबल बना के मुझे देगा। ओके, जिसमें सारी डिटेल्स होंगी एंड वेट,
अब देखते हैं क्या इटरेट कर पाता है। इसने मेरे पूरा टेबल क्रिएट कर चुका है। ओके, एंड इंडिकेट्स ऑन नोट्स यूजर आईडी क्रिएटेड, एंड चेक करते हैं इट कैन लाइक कैन वी डू मोर। ओके, लाइक मैं फिर से देता हूँ @supabase give me logs error list। देख सकते हैं इसने मुझे एरर लिस्ट भी दे दिया है, कौन कौन से एरर मेरे पास इसमें प्रोवाइड हो रहे हैं। एंड अगर चेक कर सकते हैं हम लोग क्या ये इसे सॉल्व कर पाता है। एरर्स, एंड देन मैं दूंगा सुपरवेस, एंड देन मैं हमारी सारी जितने भी एरर्स है उसे कॉपी कर देता हूँ, एंड देन मैं यहाँ कर देता हूँ पेस्ट एंड एंटर। क्या ये इसे सॉल्व कर पाता है या हमें इसे खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, ये भी चेक कर लिया जाता हूँ। Not the noise is important problem. Critical or security list are both on tables. And here I run this only next after you ready the policy. And this policy are like this. And yes, it can resolve help you for resolve your problems. Okay. So yeah, basically हमारे plugins बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, and मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप plugins को ज़रूर यूज़ करें। एंड plugins को आप इस तरह समझ सकते हैं कि आप plugins को एक रिपीटेटिव वर्क करता है। ओके, एंड अलग अलग टाइप के एप्स के बीच में स्विच करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, एंड ये हमारा टाइम बहुत बचाता है। फायदा पहले 20 मिनट्स लगता था, अब देखा हमने 2 मिनट्स लगा। हाँ, कुछ एरर्स आते हैं बट उसे आपको रिसॉल्व करना पड़ेगा। ओके, हमें इसे पूरी प्रॉपर परमिशन देनी पड़ेगी कि ये उस एप्स को एक्सेस कर सके, एंड देन ये आपकी जितने भी वर्क्स हैं उसे अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, लाइक रीडमी, डॉक्यूमेंटेशन, डायग्राम, डेवलपमेंट, डाटाबेस, एंड ये सब पहले मैनुअली करना पड़ता था, अब ये सब मैनुअली करने की हमें जरूरत नहीं पड़ सकता। तो ये आपके पूरे वर्क फ्लो पे ओवरऑल इफेक्ट डाल सकता है, एंड मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग चैट जीपीटी के प्लगइन्स को जरूर से जरूर यूज करें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा, एंड इसी तरह की बेस्ट कंटेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए हमारे वीडियो में बने रहिएगा। एंड मैं आपको एक सिंपल लाइन में जान से समझा दूं कि आपको ये किस तरीके से वर्क करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझ दो, प्लगइन चैट जीपीटी के लिए एक रिमोट कंट्रोलर की तरह है। चैट जीपीटी दिमाग है और प्लगइन्स उसका हाथ है। ओके, दिमाग डिसाइड करता है क्या करना है और प्लगइन्स कनेक्ट एप्स के बीच में जाकर के वो कनेक्ट करता है, एंड परफॉर्म में मदद करता है, सारे टास्क को परफॉर्म करता है। ओके, एंड अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी इश्यू हो, आपको एरर फेस करना पड़े, जस्ट कमेंट में, मैं आपको तुरंत से तुरंत कोशिश करूंगा उसके रिसॉल्वेशन दे दूं। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। एंड कुछ टाइम में मेरा एक न्यू प्रोजेक्ट आने वाला है जिस प्रोजेक्ट में मैं बहुत टाइम से वर्क कर रहा हूँ, एंड इस प्रोजेक्ट का मैं आपको एक सिंपल सा डायग्राम बता दूं। ये प्रोजेक्ट बेसिकली बहुत परफेक्ट है। ओके, मैं आपको इसका एक छोटा सा लाइव डेमो दे देता हूँ। मैं सिंपली मैं अपने वर्ड को ओपन करता हूँ एंड आपको इसका एक छोटा सा लाइव डेमो प्रोवाइड करता हूँ। ओके, एंड ये हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट है एचएस। ओके, एंड ये प्रॉपर्टी बेस्ड है। फ्लो कुछ इसका ऐसा है, यूजर, जारवेस, क्लाउड एपीआई, लिमिट्स, ये आपको एपीआई के बारे में बताएगा, और भी इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। मैंने इसके पूरी पूरी डॉक्यूमेंटेशन बना के रखी हुई है, आप देख सकते हैं। ये अभी कंप्लीट नहीं है बट यस, ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो रही है। जैसे ये सारी चीजें कंप्लीट होती हैं, गाइस, believe me, this is your best project if you use in your computer. This control your computer like is Jarvis and anything. Okay, इसका नाम मैंने एल्फिस दिया है, एंड ये समथिंग अंडर 1 मंथ में ये इसकी मैं पूरी कोड को गिटहब में अपलोड कर दूंगा, एंड ये ओपन सोर्स होगा, जिसे यूज करना है करो, दबा के यूज करो, अपग्रेड करो, एंड अच्छा इश्यूज मिले मेरे को बताओ गिटहब पे, मुझे गिटहब में कनेक्ट करो, एंड यस, you will resolve all your problems, and stay with me for best contents and free content.